हे एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म सेंस एवरीथिंग। सो आज हम सी प्रोग्रामिंग का वीडियो नंबर 7 लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम सिंपली आपको स्कैनएफ का और एग्जांपल समझाएंगे। एज आई प्रॉमिस्ड कि मैंने आपको कहा था कि स्कैनएफ का और एग्जांपल लेकर आएंगे, यानी कि आगे आने वाले वीडियो में ज़्यादातर आपको स्कैनएफ देखने को मिलेगा बेसिक प्रोग्रामिंग में भी, क्योंकि ना स्कैनएफ सिंपल प्रोग्राम तो सबसे बन जाता है। स्कैनएफ से इनपुट लेना थोड़ा सा मतलब प्रिंट एफ से ज़्यादा समझने लायक है। सो मैं आज आपको स्कैनएफ और ज़्यादा क्लियर करूँगा। सो वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं दिखाता हूँ कि स्कैनएफ से इनपुट कैसे लेते हैं। सो लेट्स रिवाइज। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पर आ चुके हैं। सो लेट्स डिक्लेयर द हेडर फाइल studio hash include studio.h, then hash include conio डॉट एच हो गया ये। उसके बाद इंट मेन करते हैं, वर्ड में नहीं लिखेंगे, बार बार बोलता हूँ हर वीडियो में, वर्ड में नहीं लिखेंगे, इंट मेन। उसके बाद करली ब्रेसेस ओपन करते हैं, देन विल डिक्लेयर वेरिएबल। यहाँ से इंट ए, सारे इंटीजर टाइप की वैल्यू ले लेते हैं। इंट ए हो गया, इंट बी हो गया, और ये इंट सी हो गया, इंट सी, ठीक। उसके बाद सिंपल ये रहा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लियर स्क्रीन यूज़ कर लेंगे, हो गया यहाँ पर सेमीकॉलन। उसके बाद हम सिंपली प्रिंटफ में एक प्रोग्राम देंगे, यहाँ पर देंगे प्रोग्राम फॉर इंटीजर वैल्यू दे दो। बेसिकली मुझे वो आपको स्कैनर समझाना है, लेकिन आप यहाँ पर इंटीजर वैल्यू लिख लो, स्कैनर थोड़ी लिखोगे। से आप प्रोग्राम फॉर इंटीजर वैल्यू जैसा भी आपको ठीक लगे और दे सकते हो आप। इसके 2-3 हो सकते हैं, 2-3 नन यहाँ पर मैसेजेस हो सकते हैं। अब प्रोग्राम फॉर इंटीजर वैल्यू हो गया, स्लैश एन डाल देना। उसके बाद लाइन टर्मिनेट हो जाएगा, ये रहा, ठीक। उसके बाद यहाँ से फिर से हम लोग प्रिंट एफ लेते हैं। प्रिंट एफ लेकर आप लोग यहाँ पर मैसेज दोगे, सिंपल वैल्यू, यहाँ पर एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ये होगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पर आप लोग स्लैश टी डबल दे देना, ठीक। उसके बाद सेमीकॉलन। अब यहाँ पर स्कैनएफ लेना है ना, हमें इनपुट लेना है क्योंकि ए के लिए, तो स्कैनएफ में हम लोग सिंपली लेंगे, इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी लेंगे। उसके बाद हम लोग %, ए हो गया, ठीक है, ए के लिए इनपुट ले रहे हैं, ये हो गया। उसके बाद यहीं पर प्रिंट एफ में एक और मैसेज देना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम लोग सिंपली इसे प्रिंट करा रहे हैं ना, क्योंकि हमें जब ए की वैल्यू हम लोग लेंगे तो रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए। उसके बाद वैल्यू ऑफ ए क्या क्या निकलेगा उसका डिफाइन भी तो करना पड़ेगा ना, कि फॉर्मेट स्पेसिफायर की इंटीजर होगा क्या होगा। तो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू रिजल्ट वाला निकलेगी, ये उसके लिए वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश टी डबल दे दो, और यहाँ पर किसके लिए, ए, ठीक, ये रहा। उसके बाद हम लोग फिर से लेंगे प्रिंटफ। प्रिंटफ में हम लोग ले लेंगे यहाँ से, ये रहा, ठीक, एंटर द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर वैल्यू ऑफ बी स्लैश टी, ये हो गया। उसके बाद ये रहा सेमीकॉलन। अब यहाँ पर स्कैनएफ हम लोग यूज़ कर लेंगे, स्कैनएफ लेंगे। ये देखो, स्कैनएफ से इनपुट ऐसे लेते ना, ये देखो, पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहे जो भी हो, कैर के लिए अलग होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, फ्लोट के लिए अलग होगा, डबल के लिए अलग होगा, इंट के लिए अलग होगा। ये सब आते आते आपको समझ आएगा। अभी पहले इंट के लिए सीख जा रही है, इंट के लिए याद रखें परसेंटेज डी। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, और % के साइन के बाद जिसके लिए इनपुट ले रहे थे होते हैं वो उसका लिखते हैं, यानी कि यहाँ बी के लिए इनपुट लिया जा रहा है, उसके बाद सेमीकॉलन लगा दो, ठीक। उसके बाद यहाँ पर सिंपली एक और मैसेज दे दो प्रिंटफ में, रिज़ल्ट जो प्रिंट होगा उसके लिए। तो रिज़ल्ट के लिए हम लोग दे दिए मैसेज वैल्यू ऑफ बी। तो क्या वैल्यू ऑफ बी क्या होना होगा, इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज दी। यहाँ पर से डबल फिर से दे दो, स्लैश टी, दूर जाकर प्रिंट होगा 8 कैरेक्टर छोड़ के, 16 का कैरेक्टर हो जाएगा, 8 8। उसके बाद फिर से हम लोग हो जाएंगे, हाँ, यहाँ से फिर से प्रिंट एफ लेंगे, क्योंकि हम लोग 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ना, तो 3 के लिए। तो अब एंटर द वैल्यू ऑफ सी हो जाएगा, समझे। उसके बाद स्लैश टी सॉरी,
ये डिलीट किया जाए, उसके बाद /t ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सिंपली स्कैनफ फिर से यूज़ करेंगे फॉर इनपुट लेने के लिए। स्कैनफ यहाँ से, रुको यार थोड़ा सा अच्छा ही दिख रहा था, हाँ ये रहा। तो यहाँ से हम लोग फिर से लेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, देन क्या लेंगे हम लोग, कॉमा लगाएंगे, % का साइन होगा। उसके बाद हम लोग किसके लिए ले रहे हैं इनपुट, सी के लिए, ये रहा। उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पर एक मैसेज देंगे printf में कि किसके लिए, ये रहा मैसेज हो गया, वैल्यू ऑफ सी। उसके बाद क्या रिज़ल्ट में कौन सा है, ये इंटीजर टाइप है ना, तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर ये हो गया। और ये रहा, अरे रुकना ना, यहाँ पर ये भूलें, ये चीज़ याद रखना, वैल्यू अभी ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पर इसका डिक्लेयर तो करना भूल गए, वेरिएबल नेम तो ज़रूरी है ना, यही अभी एरर दिखाता आपको, एरर पहचानना भी सिखा दूंगा मैं। उसके बाद अब रिटर्न 0 हो गया, अगर आप चाहो तो नहीं, चलो ठीक है, हाँ रिटर्न 0 हो गया आपका। यहाँ से थोड़ा सा पास ले आते हैं इसे, ये रहा। यहाँ पर आपका कोई मिस्टेक नहीं मिल रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो चलिए रन करा कर देखते हैं, मिस्टेक होगा सही करेंगे। कंपाइलिंग, एंटर द वैल्यू ऑफ ए बोल रहा है, तो एंटर द वैल्यू ऑफ ए हम लोग एंटर करते हैं 23, वैल्यू ऑफ ए 23। हाँ देखो, हाँ मैं उसको समझाऊंगा, पहले एंटर कर लेते हैं 13, ठीक। वैल्यू ऑफ बी इज 13, एंटर वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी हो जाएगा हमारा 3, वैल्यू ऑफ सी 2003। ठीक, देखो अरेंज वे में नहीं है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ ए हो गया ये। उसके बाद वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ये रहा, तो इसमें हम लोग ना /n का यूज़ करेंगे जी, ये रहा n के बाद, फिर यहाँ पर भी /n का यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी /n का, सब में करके देखते हैं, करने में क्या, करके देखना चाहिए, जो ट्राई करने से सब होता है, धीरे धीरे करके तभी तो सीखेंगे सारा चीज़। देखते हैं क्या होता है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए 23 डाल कर देखते हैं, वैल्यू ऑफ ए 23, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी 13 डाल कर देखते हैं। उसके बाद एंटर द वैल्यू ऑफ सी आ गया, सी की वैल्यू डाल कर देखते हैं, चलो डालते हैं 97, वैल्यू ऑफ सी 97, या जो भी हो 1 2 3 4 आप प्रिंट करा लेना। हाँ, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम लोग कीबोर्ड से कैसे इनपुट ले सकते हैं विथ यूजिंग स्कैनफ। सो लेट्स एंड दिस वीडियो, और अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और क्या पढ़ना है बेसिक प्रोग्राम के अंतर्गत। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।